हंसी का पिटारा में आज राजीव ठाकुर ले चलेंगे आपको बैसाखी के मेले में। मेले पे जाना होता है ना तो औरतें घर से बड़ा तैयार होके जाती है ना, इतना मेकअप करके। एक बार तो एक औरत ने इतना मेकअप किया, मेकअप के नीचे दब के मर गई। सिद्धेश भाई देंगे लव के फंडे उनके अपने डांसिंग अंदाज में। हिंदुस्तानियों की खासियत बताने आएंगे एहसान कुरैशी। आप दीवार पे लिख दो यहाँ पान खा के गुटखा खा के थूकना मना है, वो वहीं थूकेंगे। क्यों औरत कमजोर नहीं होती ये बताएंगे आपको कॉमेडियन मस्की। वो कमजोर नहीं होती, वो लोग हर काम में कम जोर लगाते हैं। बाबा जी की बूटी लेकर आ रहे हैं छोटे बाबा अक्षर। तो देखते रहिए और हंसते रहिए क्योंकि आगे है बहुत सारी मस्ती। हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, सलाम। और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो हंसी का पिटारा। मेरा नाम है अंकित बाटला और मैं हूं आपके मनोरंजन के जहाज का पायलट। यहाँ 8 द्वार हैं और 8 के 8 द्वार खुलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हंसी की तरफ। आप आज जो ये उड़ान लेने वाले हैं ये होगी मनोरंजन से भरपूर और यहाँ झटके भी लगेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ठाकों के। और आज के एपिसोड का श्री गणेश करने के लिए आ रहे हैं हाथों वाले ठाकुर। मेरा मतलब है ठाकुरों के ठाकुर राजीव ठाकुर। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर राजीव ठाकुर। नमस्कार। आज का टॉपिक ही ऐसा है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैं पंजाब से हूं और मुझे दिया गया है टॉपिक बैसाखी का मेला। वाह, बड़े दिनों के बाद इस पे बोलने का मौका मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा भारत पे जो बड़ा दिल है, जिसका बड़ा देश है, उसके लिए एक शेर अर्ज किया है। यहाँ जितने खाने वाले उतने खिलाने वाले, जितने त्योहार निकल गए अभी उतने आने वाले। इसे बोलते हैं हिंदुस्तान, त्योहारों का देश। और आज हम बात करेंगे उसमें से एक त्योहार जो हमारा पंजाबियों का फेवरेट, बैसाखी का मेला। बैसाखी में क्या होता है? पंजाबियों का त्योहार, पंजाबियों का फंक्शन यानी कि फंक्शन, सिर्फ फंक्शन। और फंक्शन क्या? दारू। रात को दारू पी लो, 8 बजे के बाद पूरा पंजाब इंग्लैंड बना होता है। सब आपस में अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं। हेलो हेलो, वंस योर वाज ए क्रो। उधर सामने से जाता है टू द प्रिंसिपल, ही इज वेरी वेरी थर्स्टी, योर्स एविडेंटली XYZ। बात किसी को समझ में नहीं आ रही होती लेकिन दोनों एक दूसरे से सहमत होते हैं। ओके ओके, वेल डन। आवाज एक ही आती है, दारू या दूसरी तेरे कान पे मारूं। ये होते त्योहार। लेकिन अगर आप कभी बैसाखी का त्योहार देखोगे ना तो खुली सी ग्राउंड में लगता है। एक तरफ झूला चल रहा है, इधर बाबा बैठा हुआ है, उधर नागिन का डांस चल रहा है, इधर अजीब अजीब शीशों वाला है, इधर ऑर्केस्ट्रा डांस चल रहा है। ऐसा पूरा माहौल बना होता है। अब हर जगह पे आप देखो, बच्चे जाएंगे छोटे छोटे ना बैसाखी के मेले, जेब में पैसा कोई नहीं है लेकिन मेले का पूरा मजा ले रहे हैं। नीचे से पत्थर उठाएंगे, आम के पेड़ पे मारेंगे, आम के पेड़ पे लग गया तो आम खाएंगे, नहीं लगा तो पंजाबी का बच्चा है, एक लाइन में 3 बार गाली आती है। निशाना लगाया, नहीं लगा, नीचे से बोलते तेरी भैन नू, निशाना मिस हो गया। उधर से एक बाबा गुजर रहा था, बेटा ये नहीं बोलते, ये गाली होती है, गाली निकालेगा ऊपर बिजली चमकेगी, तेरे के गिरेगी, तू भस्म हो जाएगा। ओके बाबा जी। बाबा गया, बच्चे ने फिर निशाना लगाया, निशाना नहीं लगा, फिर बोला तेरी भैन नू, अब ऊपर बिजली चमकी, नीचे गिरी, सीधी बाबा पे, बाबा भस्म। और ऊपर से आवाज आ रही है तेरी भैन नू, निशाना मिस हो गया। उधर जो बाबा बैठा होता है ना भविष्य बताने वाला, जबकि उसको खुद पता नहीं होता भविष्य, अगले 1 घंटे में पुलिस उसके डंडा मार के भगाती है, चल भाग यहां से। खुद का भविष्य पता नहीं होता, दूसरों को बता रहा है, बेटा कल तुम्हारी लॉटरी निकलेगी। अगले दिन वही बंदा आके रो रहा है, तूने कहा था लॉटरी निकलेगी, मेरी बीवी निकल गई। कहता बेटा इससे बड़ी लॉटरी क्या निकलेगी। अच्छा, जब मेले पे जाना होता है ना तो औरतें घर से बड़ा तैयार होके जाती है ना, इतना मेकअप करके। ओ हो। एक बार तो एक औरत ने इतना मेकअप किया, मेकअप के नीचे दब के मर गई। इतना मेकअप किया था और जिसने जितना ज्यादा मेकअप किया ना उतनी बड़ी बड़ी कसम, हाय रब्बा ना, मैं तो मेकअप करती नहीं ना, मैंने तो घर में छोटे छोटे ब्रश रखे, टिक 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 टिक। घर जाके देखो कली करने वाले ब्रश रखे, बड़े बड़े, लपालप। जो बच गया बच्चों के मुंह पे, तू भी ले।
अच्छा, इतना मेकअप करके मेला देखने आ जाएंगी, गर्मी में सारा मेकअप गर्मी से पसीने के साथ गोद में। बच्चे अपनी माँ को नहीं पहचान रहे। चुड़ैल आंटी, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उसका पति 2 मिनट के लिए बाहर गया होता है, वो आके बोल रहा होता है, बहन जी इधर मेरी बीवी बैठी थी, मैं ही तेरी बीवी हूं। अच्छा, बैसाखी के मेले में ना प्यार मोहब्बत भी बड़ा होता है, इश्क मोहब्बत बहुत होता है। जैसे अभी तो आप तो आराम से मोबाइल से भेजा मैसेज, फूल बना, गुलाब बना, दिल बना, अंदर से निकल गया आई लव यू, ऐसा मैसेज भी हो जाता है ना। वहां नहीं, वहां लड़कियां बकायदा चिट्ठी पकड़ाती हैं। लड़के चिट्ठी पकड़ी, अंदर चिट्ठी में लव लेटर में प्यार का इजहार फिल्मों के नाम लिखे किया होता, वो भी इन्वर्टेड कॉमास में। तुम्हें पता है इन्वर्टेड कॉमा मैंने प्यार किया, और अगर तूने मुझे धोखा दिया ब्रैकेट पूरा इन्वर्टेड कॉमा में जला के राख कर दूंगी। और नीचे प्यारा सा शेर भी लिखा होता है ना, अच्छा सा शेर लिखा होता है, सरसों का साग मक्की की रोटी, तू मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे कहता है मोटी मोटी। राजीव ठाकुर के लिए जोरदार तालियां। यार अब मुझे ना बहुत जोर से अब जोक आ रहा है, अब रोकने से पहले सुनाई देता हूँ। एक बार ना मैं और मेरा दोस्त बबलू गुगाल के मेले गए थे। अब छोटे शहरों में ऐसे मजेदार मेले तो होते ही रहते हैं। बस वहां पर किसी का बच्चा खो गया और अनाउंसमेंट हुई, जिनका बच्चा खोया है आके ले जाइए। अब ये बबलू ने मुझे इतना भगाया कि भैया पसीने निकाल दिए। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उसको देखना था कि जिन का बच्चा दिखता कैसे है। आप यूं ही हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। फिलहाल थोड़ा सा थिरकने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब आ रहे हैं डांसरों में डांसर, डांस इंडिया डांस की शान सिद्धेश पाई। कदरदान साहिबान, जो लोग प्यार करते हैं इश्क पे एतबार करते हैं, लगातार बार बार करते हैं, फिर भी कहने से डरते हैं। इन सभी के परेशानियों का उपाय लेकर आया है आपका ये लव गुरु। तो बच्चा लोग बजाओ ताली। दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या? चिंता ता चिंता 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 ता गुरु, अपने को एक लड़की पसंद है, कुछ सेटिंग करा दो ना प्लीज। अच्छा है, बहुत अच्छा। इधर हाँ तू इधर। दिल से दिल का प्यार होता है, आशिक बीमार होता है, जब लड़की चारा नहीं डालती तो तुम्हें चोच मारने बाजार में आसान होता है। जाके अपनी दिल की बात दिल से बोल डाल, खाली फोकट यहाँ मत कर झोल जाल। लव गुरु का वादा है लड़की जीवन भर साथ निभाएगी, तेरे जीवन में खुशी आएगी। अभी तू जा जा। मिल जाए कोई छोरी काली हो जाए गोरी, मिल जाए कोई छोरी काली हो जाए गोरी, चुपके से चोरी चोरी बांधूं मैं दिल की डोरी, सुमड़ी में लेके जाऊं और इसको मैं सिखाऊं क्या? लव गुरु अभी तक नहीं मिली। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया।
लव गुरु थोड़ा सा और। क्या अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ रहा है बे? कितना नचा रहा है। भाई पिछले साल की मेरी सबसे फेवरेट फिल्म थी पीकू। अब इसलिए नहीं क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज पर बेस्ड थी। पर्सनली मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे अच्छा लगा कि भाई वो इतनी अच्छी फिल्म थी जिसमें मोशन, जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, उसे इतने ऊंचे ओहदे पर लाकर खड़ा कर दिया। समथिंग इनोवेटिव। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर मोबाइल कंपनी के सेल्समैन को लूज मोशन हो जाए तो वो डॉक्टर साहब को कैसे बताएगा? अरे डॉक्टर साहब, अरे सुबह सुबह से अनलिमिटेड आउटगोइंग चल रहा है, अरे अंदर से नए 2 रिंगटोन सुनाई देते हैं, अरे पेट में बैलेंस खत्म हो गया है, थोड़ा भी रिचार्ज करता हूँ तो 5 मिनट में डिस्चार्ज हो जाता है, मेहरबानी करके ये स्कीम बंद कर दो। आए ना मजा? अरे भाई ये इंडिया है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। और इंडिया की ही एक मनोरंजक गाथा लेकर आ रहे हैं एक ऐसे कॉमेडियन जिन्होंने कॉमेडी की दुनिया में धमाल मचा रखा है। और इनके नाम पर तो सलमान खान ने डायलॉग भी बना दिया, मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान मत करना। प्लीज वेलकम एहसान कुरैशी जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, ये वो देश है जहां मौत से हंसी निकलती है। 2 लाइन सुनाता हूं, पसंद आए तो ताली बजाना, पसंद ना आए तो ज्यादा बजाना। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। बड़ा देश कमाल का है और देश के लोग भी कमाल के हैं। सब अपने अपने मन की कर रहे हैं मनमानी, सब अपने अपने मन की कर रहे हैं मनमानी। दोस्तों, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दोस्तों, हम इस कमाल के देश की कमाल की बातें करना चाहते हैं। बहुत कमाल का देश है, कमाल के लोग हैं। जो मना करो उसका उल्टा करते। आप दीवार पे लिख दो, यहाँ पान खा के गुटखा खा के थूकना मना है, वो वहीं थूकेंगे। हाँ, आप लिख दो कचरा फेंकना मना है, कचरा फेंकना मना है, कचरा वहीं फेंकेंगे। पेशाब करना मना है, वहीं करेंगे। बड़ा कमाल का देश और कमाल के लोग। एक जमाना था इस देश में संस्कृत बोली जाती थी। लोग गेट पे लिखते थे, अतिथि देवो भवा, मेहमान भगवान के समान होता है। फिर उसके बाद इस देश में हिंदी आई, लोगों ने लिखा स्वागतम। फिर उर्दू आई, लोगों ने गेट पे लिखा खुश आमदीद, आपकी आमद खुशी का सबब है। फिर अंग्रेज आए अंग्रेजी लेकर, लोगों ने अंग्रेजी गेट पे लिखा वेलकम। अभी कौन सा दौर आया है समझ में नहीं आता, लोग डायरेक्ट गेट पे लिखते हैं कुत्तों से सावधान। संस्कार बदल गए, स्टाइल बदल गया, मगर देश नहीं बदलता। कमाल के लोग हैं। बसों में चढ़ो, सीट के पीछे लिखा रहता महिलाओं के लिए, महिलाएं होती नहीं, पुरुष ही बैठे दिखते हैं।
मैं हरियाणा गया दोस्तों। हरियाणा में एक बस में बैठा, एक दादाजी बीड़ी पी रहे, उसके पीछे एक महिला बैठी। महिला के 6 बच्चे, एक इस कांधे पे, एक इस कांधे पे, एक इस गोद पे, एक इस गोद पे, 2 बाजू में लेटे 6 बच्चों के साथ सफर कर रहे। उसने दादा को मना की, दादा बीड़ी फेंक दे, तेरी बीड़ी के कारण बच्चों को उल्टी हो रही है। तेरे ऊपर लिखा है धूम्रपान मना है, बीड़ी सिगरेट पीना मना है, फिर भी तू बीड़ी पीता है। दादा बोले, देख छोरी, तेरे ऊपर भी लिखा है हम 2 हमारे 2, 6 लेके घूम रही है। बड़ा कमाल का देश है, मगर जैसा भी है हमारा देश है। रिमोट खरीद के लाएंगे, उसके ऊपर पन्नी चढ़ी रहती है, 1 साल तक नहीं हटाते ताकि नई लगे। गाड़ी खरीदते हैं, सीट कवर के ऊपर पन्नी चढ़ी रहती है, नहीं हटाते ताकि नई लगे। बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कि हम सोच नहीं पाते, लेकिन फिर भी मैं आखिर में इस देश को सलाम करता हूं, क्योंकि ये देश फिर भी दुनिया में सबसे महान देश है। देश के लिए 4 लाइन कि सभी धर्मों को समान होने दो, सभी धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। अब मस्जिद में पढ़ी जाने दो गीता और मंदिर में अजान होने दो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। चलो लेते छोटा सा ब्रेक, आए। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे एक बहुत बड़े धमाके के साथ। मस्ती मजाक और बेहतरीन डांस का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, लेकिन हाँ हंसते रहिएगा। वेलकम बैक आपके फेवरेट शो में हंसी का पिटारा। कहते हैं कि हर काम की शुरुआत औरत से करनी चाहिए, हिट होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो मैं किसी औरत को नहीं बुला रहा हूं, बल्कि औरतों के संबंध में एक बहुत ही अच्छी पेशकश के लिए बुला रहा हूं जाने माने कॉमेडियन, कॉमेडी के बादशाह, द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज, हंस बली और न जाने कितने कॉमेडी शोज की शान, श्रीकांत मस्की जी को। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर श्रीकांत मस्की जी। किसने कहा है कि वुमेन्स कमजोर होती है, औरतें कमजोर होती है? किसने कहा है? वो कमजोर नहीं होती, वो लोग हर काम में कम जोर लगाते हैं। अब ये वुमेन्स डे कहां से आ गया? जबरदस्ती लड़कियों का जोर, हमको वुमेन्स डे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, बस उन्होंने एक बार कह दिया तो चाहिए। तो लेकिन जैसे वुमेन्स की बात करें तो आप लोग ने अलग अलग वुमेन्स को तो मिले होंगे, मैं एक वुमन को मिला हूं, एक ऐसी औरत को मिला हूं इतनी तेज। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर मिले ना मिले, नर्स जरूर मिलती है। एक दिन मैं हॉस्पिटल में बैठा था, बगल से एक नर्स जा रही थी, मैंने कहा एक्सक्यूज मी सिस्टर, एक्सक्यूज मी सिस्टर। सिस्टर किसको बोला? सिस्टर किसको बोला? मैं तेरी सिस्टर लग रही, मैं तेरी सिस्टर है। बोला नहीं, मैं तो आपका नाम जानना चाहता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम PPCC। मैं क्या समझा नहीं क्या? PPCC वो क्या मेरा नाम है? पार्थी पेमदर चिरकुट चैम्बर स्वामी। इसका क्या मतलब? पार्थी मेरा नाम, पेंदर मेरा गांव का नाम, चिरकुट मेरा ससुराल का नाम, चैम्बर स्वामी मेरा स्वामी चैम्बर में रहते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा अजीबो गरीब नाम है। नाम बहुत अजीब है, मैं बहुत गरीब, इसलिए मैं नौकरी के लिए आया। दोस्तों ये जो औरतें, ये कोई भी बात कर सकती है, इनको किसी चीज की मनाही नहीं है। घर बैठे महादेव सीरियल देख के पति को कहती है, वो देखो महादेव को, बॉडी देखिए उनकी बॉडी, मसल देखिए, एब्स देखिए, और आपको देखिए। और वही अगर गरीब पति बेचारा गलती से किसी आम औरत की भी तारीफ कर दे, हाय अल्लाह, माशाअल्लाह हो जाए उसकी तो। ये तो हुई औरतों की बात है। लड़कियां, उनमें इतनी पेशेंस होती है, इतनी सब्र होती है, एक पोज में 200 सेल्फी ले लेती है। हम मर्दों में इतना दम है, इतना ताकत है नहीं, ये सिर्फ औरतें ही कर सकती है। और पहले की लड़कियां
क्या क्या बनती थी, डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या फलाना डिमका। और आजकल की लड़कियां मोबाइल के चक्कर में, सेल्फी के चक्कर में क्या क्या बनती है, मच्छी, बगुला, बदक। कैसे? आजकल की औरतें मर्दों से बहुत आगे हो चुकी है। पहले की जो औरतें होती थी वो पति को रोटियां फूला फूला के खिलाती थी, और आजकल के मुंह फूला फूला के। लेकिन जो भी हो दोस्तों, मैंने बातें तो बहुत कर ली, लेकिन आज के तारीख में औरतें वाकई में हमसे बहुत आगे निकल चुकी है, मर्दों को टक्कर दे रही है, और वो इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। मस्ती भाई ने माहौल कर दिया एकदम मस्त। लेकिन अब बारी है एक कमाल की परफॉर्मेंस की, जिसके लिए हम बुलाना चाहेंगे मुंबई के जाने माने ग्रुप, जिनका नाम ही एकदम कॉमेडी है। इनका नाम है फनी बॉयज। तो चलिए आप भी इनके साथ हो जाइए शुरू, थोड़ा डांस, थोड़ी मस्ती के लिए। ये लो बहू, आरती ले लो। सासू माँ, ये धुआं मुझे दूर रखो, मुझे इस धुएं से एलर्जी होती है। क्या कहा? बदतमीज, इस धुएं से सुख, समृद्धि और शांति आती है। दोबारा अगर ऐसा कहा तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, नरक में। सासू माँ गुस्सा मत करो, लाओ मुझे दे दो आरती। वैसे सासू माँ आपकी एज क्या है? अरे सीरियल के हिसाब से तो मैं 200 साल की हो गई हूँ। वही तो प्रॉब्लम है सासू माँ, एक दिन आप मेरी जैसी लाइफ जी के देखो, मजा आएगा। बस बहू बस, अगर अब नाच ली ना मैं, मेरा दिल मेरे मुंह से बाहर आ जाएगा। पर एक बात है, मजा बहुत आया बहू, मजा बहुत आया। बहू जरा मेरे लिए चाय ले आना बहू। जहर न मिला दो उसमें। बहू मेरे पैर दबा दो बहू। गला दबा दो। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ची 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 ची। और वो मैले कपड़े जो पड़े हैं ना बहू, वो भी धो देना बहू। मन तो कर रहा है तुझे भी धो दूं। और जरा बर्तन भी मार देना बहू। बुढ़िया ये कर ले वो कर ले, इससे अच्छा तो मेरा तो खून ही चूस ले। अरे सत्यानाशो बहू तेरा, मैं तो तुझे शरीफ समझती थी, तू तो इसकी भी मां निकली। अरे वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब। माँ जी है घर पे? नहीं। दादाजी के वसीयत के अनुसार पूरी जायदाद दादाजी ने माँ जी के नाम कर दी है। ये रहे पेपर। माँ जी मैं आपके पैर दबा दूं? माँ जी मैं आपके लिए चाय ले आऊं? माँ जी मैं बर्तन मांज दूं? माँ जी आप कितने अच्छे हो। माँ जी मैं आपका सर दबा दूं? कभी
खुशी कभी गम न जुदा होंगे हम, सासू स्मार्ट बहू डम। भैया फिर से बहुत जोर से आ रही है, बहुत 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 ज्यादा जोर से आ रही है, बहुत। लेकिन इस बार जोक नहीं, शायरी आ रही है। तो अर्ज किया है, मेरे दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी, मेरे दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी, तुम्हारा भी मेरी तरह नाम हो जाएगा। जब तुम पर पड़ेंगे अंडे और टमाटर तो शाम के खाने का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी शायरी पर हंसी नहीं आई और बोर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं फटाफट से शायरी के डॉक्टर को आपके पास छोड़ देता हूं। जी हाँ, वो असलियत में शायरी के डॉक्टर हैं। अजी बड़ी दूर से आए हैं और साथ में एक आधी अच्छी कविताएं भी लाए हैं। तो आइए सुनते हैं शरद त्रिपाठी जी को। राइटर हूँ, राइटर की बात करने आया हूँ। राइटरों की ना जो दशा है वो बड़ी दयनीय है। तो ऐसे राइटरों की कहानी है ये, तो जो हम सुनाने जा रहे हैं कि सुबह शाम लिखते हैं, डिट्टो मजदूर जैसे दिखते हैं। सुबह शाम लिखते हैं, डिट्टो मजदूर जैसे दिखते हैं, कहने को शब्दों के फाइटर हैं, हम डेली सोप राइटर हैं। अब आपको ना किस्सा सुनाएंगे कि हमारे साथ जुल्म क्या क्या होता है, किस तरह की बातें बताई जाती हैं कि तुम ये करो, वो करो, ये करो। स्क्रिप्ट की तो मतलब फ्रूट सैलड बना के रख देते हैं। ये कहानी सुनिए कि सास की बहू का बेटा, सास की बहू का बेटा अगर सास की माँ के ताऊ से लेगा बदला, ये सीरियल खूब चलेगा। अगर रोती हुई रोइन चिल्लाएगी, मैं हूं अबला, मैं हूं अबला। विलन घर की बुआ चाची मौसी हो तो मामला काफी क्लोज हो जाता है और एक कमरे में साल बीत जाए, लड़के लड़की को मगर प्रपोज नहीं हो पाता है। बड़ी ताली आई है, बड़ी ताली आई है। ये प्रपोज वाली लाइन पे बहुत चिल्लाए हो तुम लोग, हैं? दर्द है इस लाइन में कि लड़का लड़की का प्रपोज नहीं हो पाता और भारी भरकम ड्रामा करते हैं। ये ह्यूमर हमारे स्क्रिप्टों में बड़ा लाइटर है। बताया ना भाई आपको, हम डेली सोप राइटर हैं। पूर्व जन्म डाल के चाहे सांप बना दो और किसी को भी बच्चे का बाप बना दो। हीरोइन खड़ी है हाँ, और अचानक से बगल से कोई घुसते हुआ आता है, मैं इस लड़की के बच्चे का बाप हूं। ऐसा होता है हमारा डेली सोप। और जब जिसको चाहो मौत से वापस बुला लिया। मिहिर मरा था, याद है ना? आधी औरतें छाती पीट पीट के रोई थी, हाय मिहिर मर गया। पति सोच रहा है ये क्या हो गया, विधवा जैसी क्यों है? तेरी मिहिर मर गया। अरे हम तो जिंदा हैं, मिहिर मर गया। तो जब जिसको चाहा मौत से वापस बुला लिया, वरना पूरे घर को ब्लास्ट में उड़ा दिया। और प्लास्टिक सर्जरी तो जैसे नुक्कड़ के नाई कर देते हैं और ड्रामा के नाम पे हम ऊट पटांग ऐसी हजारों चीजें भर देते हैं। अलग और नया लिखने के लिए जो पाबंदियां लगती हैं, उनके शिकंजे कभी टाइट तो कभी टाइटर हैं, क्योंकि हम डेली सोप राइटर हैं। ये जो दर्द था ये मैंने आपसे शेयर किया भाई, ये राइटरों की बात थी। और चलते चलते 4 लाइनें, ये सामने बैठी हैं, बड़ी उदास सी हैं मैडम, आंखों में कुछ है आपके, लेकिन आप बता नहीं रही हैं, जता नहीं रही हैं। तो मैं चलते चलते 4 पंक्तियां सिर्फ आपको, स्माइल करिएगा थोड़ी बड़ी वाली। थोड़ी अल्हड़, थोड़ी चंचल और थोड़ी बचकानी हो, मन से पाक साफ हो इतनी जो गंगा का पानी हो, और आँखों पे एक काला चश्मा तुम भी पहन लो अब, वरना दुनिया आँखों में पढ़ लेगी हाँ तुम मेरी दीवानी हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच।
गाड़ी चल रही थी आराम से, लेकिन बीच में आ गया गड्ढा, यानी कि लगाने पड़ेगी एक ब्रेक। तो मिलते हैं आपसे एक छोटे से अल्पविराम के बाद ढेर सारी मस्ती और धमाल के साथ। See you after this short break. वेलकम बैक आपके फेवरेट शो में हंसी का पिटारा। जी श्री 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 शाहरुख खान महाराज ने काजोल से कहा, रंग दे तू मोहे गेरुआ। अब यही बात अगर वो शादी के बाद कहते तो जवाब मिलता, आटा पिसवा दे गेहूं का। जी ये जो है ये जनहित में जारी था, सभी हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नियों की तरफ सीधा इशारा था। शादी के पहले और शादी के बाद कितना फर्क होता है, और ऐसी ही मियां बीवी की कुछ खट्टी मीठी मनोरंजक बातें बताने के लिए आ रहे हैं हमारे राजीव ठाकुर जी। नमस्कार। आज मुझे बड़ा खतरनाक टॉपिक मिला है, शादी के साइड इफेक्ट्स। हालांकि शादी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जिसकी शादी होती है सारे इफेक्ट उसी पे होते हैं। कभी आपने सुना है कि शादी मैंने की हो, इफेक्ट मेरे पड़ोसी पे आया हो, या शादी मैंने की हो, इफेक्ट मेरे दोस्त पे आया हो? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बीवी सुंदर हो, दोस्त कमीने हो, तो साइड इफेक्ट आ जाता है। लेकिन कईयों के साथ उल्टा होता है, कईयों के साथ उल्टा होता है, दोस्त सुंदर होते हैं, बीवी थोड़ी करप्ट निकल आती है। तो शादी, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, शादी ना नई नई अच्छी लगती है। यही शादी को किसी बूढ़े से पूछो, 60-70 साल का आदमी, उसके पूछो, पापा जी आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? वैसे बैठा है, अब तो शादी इतनी पुरानी हो गई है, दोनों भाई बहन की तरह रहते हैं। सुबह उठ के वो भी पूछ लेती है, भाई साहब चाय पियोगे? मैं भी कहता हूँ देख ले बहन बनती है बना ले, नहीं तो दफा हो। और ये सच्ची बात है, कभी आप जिंदगी में गौर कर लीजिए, शादी को 40-50 साल हो जाए ना, तो पति पत्नी की शक्ल मिलनी शुरू हो जाती है आपस में। बहुत शादियां देखी अपने परिवार में। मैंने अपने भाई की शादी देखी, 7 फेरे, बहन की शादी 7 फेरे, मेरी शादी हुई 3 फेरे हुए, पंडित कहता ओके। मैंने कहा भाई 7 फेरे तो लगा ले। कहता बेटा अगर बीवी टिकनी है तो 3 में भी टिक जानी है, वरना ऑटो लेके हवन कुंड के सारा दिन फेरे लगाता रहे, नहीं टिकेगा। अच्छा, ऐसे में तंग था। एक बार मैं बड़े फोन पे बातें कर रहा, हंस हंस के और सुनाओ कैसे हो आप? मेरा दोस्त आया मेरे पास, कहता किससे बातें कर रहा है? मैं कहा बीवी से। कहता ओए तू बीवी से बड़ा हंस हंस के बातें कर रहा है। मैं क्या करूंगा ना, बीवी तेरी है। अच्छा, और बीवियां ना एक धमकी बड़ी देती हैं, जब भी देखो एक धमकी देंगी, मैं तो बच्चों की वजह से टिकी हुई हूँ, वरना कब का छोड़ के चली जाती। मैं तो बच्चों की वजह से टिकी हुई हूँ, वरना कब की छोड़ के चली जाती। और मैं कसम से बता रहा हूँ, ये मैं धमकी तब से सुन रहा हूँ जब मेरे घर में बच्चे भी नहीं थे, तब से बोल रही है। अच्छा, एक 70 साल के मेरे अंकल, उनको आज भी धमकी मिलती है, बूढ़ी माता, मैं तो बच्चों की वजह से टिकी हूँ, वरना कब की छोड़ के चली जाती। आगे से वो बोल रहे हैं, अबे कब जाएगी छोड़ के, अब तो बच्चों के भी बच्चे हो गए, अब तो जा। पति बेचारा थका हारा शाम को घर जाता है, थका हारा शाम को घर जाता है, बीवी को बोलता है, जानू आओ ना, थोड़ा पास आओ ना। तो वो बोल रही होती है, 1 मिनट मैं जरा टॉमी को सुला लूं। रात के 9 बजे टॉमी को सुला रही है। अच्छा, रात के 11 बजते हैं, वो बेचारा इंतजार करता है, वो फिर पूछता है, जानू अब तो आओ। बोले 1 मिनट टॉमी सोया नहीं है, टॉमी को सुला लूं। रात के 2 बज रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, जानू आ जाओ टॉमी सो गया। वो आती है, हाय हाय टॉमी सो गया, कुत्ता होके सो गया, तुम इंसान होके जाग रहे हो। अच्छा, मैं बीवियों के बारे में इतना बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं बार बड़ा तो शेर बना होता है, बीवी ऐसी बीवी वैसी, बड़ा शेर बनता है, घर जाके तुझे क्या होता है? मैं कुछ नहीं, शेर पे माता सवार हो जाती है। कभी कभी सच्ची बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है आज के दौर में कि बीवियों से इतना समाज हमारा तंग आ चुका है कि ये ना बीवियां सिलेबस में लग जाएंगी। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तभी से बीवी के बारे में पढ़ाया जाएगा, तब सवाल पूछा जाएगा, बेटा खड़े हो,
बताओ बीवी क्या होती है? अब बीवी पे ऐसे सुना रहा है, बीवी एक पालतू मुसीबत होती है, इसका मुख्य हार पति का भेजा होता है, घर में आप 10 मिनट लेट आ जाओ तो ये AK-47 बन जाती है। कहाँ रह गए तुम्हें? तो शर्म नहीं आती? कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी मूंछ वाले के साथ जाते, कभी कलीशे वाले के साथ जाते। शादी तूने मेरे साथ की है, खाना तुम उसके साथ खाते हो, कभी उस दोस्त के साथ, कभी इस दोस्त के साथ। मैं तुम्हारे घर में बैठ के इंतजार करती रहती हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कभी इधर जाते, कभी उधर जाते हो, तुम्हें आती नहीं है? मैं उधर जाती हूँ, शादी करके तुम मेरे घर में अगर ऐसा करा तो शादी किसी और आदमी को सिर्फ फिर गोलियों की तड़तड़ सुनाई देती है और कुछ सुनाई नहीं देता। क्या परफॉर्मेंस थी भाई। अब मियाँ और बीवी के बाद बारी आती है हमारे बच्चों की। एक दिन क्लास में टीचर ने बोला, बच्चों बताओ कहाँ से? सारे बच्चे बोले कबूतर, पर चिंटू चुपचाप था। टीचर बोली, चिंटू बताओ कहाँ से? धीरे से बोला, कबूतर। जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भाई इस पर आइए मिलते हैं एक ऐसे बच्चे से जो भैया बच्चा नहीं है, बाप है सबका। सो प्लीज वेलकम अक्षत सिंह। शांति शांति शांति। हेलो शांति, बाद में कॉल करता हूँ, काम चालू है। शांति शांति। बाबा जी के ध्यान का समय हो रहा है, कृपया करके शांति से बैठ जाइए। जिसके भी मन में कोई भी शंका आशंका हो वो कृपया करके बाबा जी की ओर प्रस्थान करें। बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी। जो भरी बने हम हीरो लाइफ, लगे फिल्म समस्या जीरो, दारू की गंदी हरकत, ऊपर वाले की बरकत। बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी। ओ अच्छा। बालक क्या कह रहा है ये? बालक क्या कह रहा है ये? बाबा जी ये गूंगा है। आओ। बालक तो कब से मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या कह रहा है? बाबा जी आई लव यू। बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी। बाबा जी की जय हो, जय हो बाबा जी की, बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी। भक्तजनों, रुकावट के लिए खेद है, बाबा जी के आराम करने का समय हो गया है, तो आप सब जाओ। है मांगे मोर, तू लुट जा
वक्त है एक छोटे से मोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि मनोरंजन की ये महफिल अभी तो सजी है, आगे मस्ती जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आपके फेवरेट शो में हंसी का पिटारा। भाई ऐसा कहा जाता है कि हमारे इंडिया में आधी जनता को ना अपने बाप का नाम नहीं पता होता। क्यों? अरे भाई हर गली मोहल्ले में लोग यही कहते सुनाई देते हैं, तो जानता है मेरा बाप कौन है? भाई ऐसे कमाल के होते हैं हम हिंदुस्तानी, हमें समझना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन इसी चीज को समझाने के लिए आ रहे हैं मुंबई के मशहूर डांसर्स राहुल एंड पॉल। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर राहुल एंड पॉल। नमस्कार, बिग मैजिक की ओर से प्रस्तुत है आपके सामने देश का आंखों देखा। तो आज हम यानी कि रिपोर्टर राम और श्याम ए श्याम चैन से सोना है तो जाग जाओ। क्या आप इस चेहरे को पहचानते हैं? जी हाँ, गौर से देखिए, ये वही चेहरा है जिसने मुन्नी को बदनाम, शीला को जवान और चमेली को तो आइए हम ले चलते हैं आपको कुछ और खबरों की ओर। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो आज के लिए हमारे मनोरंजन की उड़ान बस इतनी ही थी। आप अपनी सीट बेल्ट अब खोल सकते हैं क्योंकि अब आपको हंसी के झटके नहीं लगेंगे। लेकिन ये तो बस हमारे सफर की शुरुआत है। हंसी का कुछ और खजाना लेके हम आएंगे आपके पास अगले हफ्ते सेम टाइम पे आपके फेवरेट शो में हंसी का पिटारा में। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। शब्बा खैर।